भारतीय जनता पार्टी के जिला विपिन कुमार सिंह समाज जात की जो है हमको मार पीट के पर्याय से घसीट के वो अपनी जागीरदारी जमीन किसी तरह अपने नाम कर लिया था। पद्माकर नाम के गरीब जात के चमार जात के गरीब आदमी है जो दो बीघा जमीन थी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह वो अपना कब्जा और निजी स्कूल बना रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तथा कथित राम राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। सोशल मीडिया पर उस पे लोगों ने एक बात ऐड कर दी, हाँ मिट्टी में जरूर मिला दूंगा, लेकिन जाति और धर्म देख करके, मतलब अपने स्वजाति माफियाओं को इस स्कीम के तहत छूट मिली रहेगी। जब इस आरोप की पड़ताल में खास तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर नजर दौड़ाते हैं तो आरोप काफी हद तक सही प्रतीत होता है कि ठाकुर माफियाओं को छोड़ करके विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों को मिट्टी में मिलाने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में एक मामला गाजीपुर से जुड़ा है, जहां न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बल्कि सीएम के स्वजाति विपिन कुमार सिंह नाम के एक नेता पर दलित समाज के एक व्यक्ति ने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि गाजीपुर की जखनिया तहसील परिसर में हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए कहा कि हमें इस बीजेपी नेता के प्रकोप से बचाओ, इसने हमारी जमीन छीन ली है। अगर प्रशासन मदद नहीं करेगा तो पूरा परिवार अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएगा। विपिन कुमार सिंह विपिन कुमार सिंह समाज जात की जो है हमको मार पीट के पर्याय से घसीट के वो अपनी जागीरदारी जमीन किसी तरह अपने नाम कर लिया था। आज वह काबिज हो रहा है, हमको बोलने का बाहर के घर से निकालता है। इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम है पद्माकर राम। गाजीपुर की भोड़कुड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के करीमुल्लापुर रामबन गांव के रहने वाले हैं। इनका स्पष्ट तौर पर आरोप है कि मैं चमार बिरादरी से आता हूं, इसलिए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने मेरी जमीन मुझसे जबरन हथिया ली है और अब उसमें निजी स्कूल बनवा रहे हैं। कि हम पद्माकर नाम के गरीब जात के चमार जात के गरीब आदमी हैं जो हमारे जीने और साधन जीने खाने की जो दो बीघा जमीन थी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह अपने हाथ में वो कब्जिया के किसी तरह वो अपना कब्जा और निजी स्कूल बना रहा है। हम लोग के बोलने पर उसको मना करने पर हम लोग को मार पीट के वो निकाल रहा है घर से। हम पुलिस प्रशासन जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। विपिन कुमार सिंह की गुंडई का आलम यह है कि पद्माकर राम को अपने पूरे परिवार को, दोनों बेटियों को, पत्नी को, बेटे को लेकर के जखनिया तहसील में गुहार लगानी पड़ रही है। पद्माकर राम बताते हैं कि उनके बेटे इंद्रजीत को विपिन कुमार सिंह जैसे भूमाफियाओं के गुर्गे बुरी तरीके से पीटकर जमीन से बेदखल कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर किस आधार पर विपिन कुमार सिंह को भूमाफिया कहा जा रहा है? यह भी तो हो सकता है कि विपक्ष के किसी नेता ने पद्माकर राम को तैयार करके खड़ा कर दिया हो। जब इसकी पड़ताल में हम जाते हैं तो विपिन कुमार सिंह के बारे में जब खबरें आप सर्च करिए तो उसमें ज्यादातर में विपिन कुमार सिंह के लिए बड़े सम्मानित ढंग से भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेशनल जनमत के हाथ एक और खबर लगती है। रंजू गोड़ नाम का यह शख्स और इनका परिवार यह भी आरोप लगाता है कि इनकी जमीन पर विपिन कुमार सिंह और उसके गुर्गों ने कब्जा किया था, मगर पुलिस ने एक ना सुनी। रंजू गौड़ को भी सुन लीजिए। स्कूल के बगल में है, हमारी जमीन का 764 नंबर है, जखनिया गोविंद में है सर, और उसको विपिन सिंह जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर निर्माण कर रहे हैं। हम सब वहाँ पर गए थे तो बोले आप यहाँ आओगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी सर। मतलब एक मामले में दलित की जमीन, दूसरे मामले में आदिवासी की जमीन। मामले और आरोप तमाम हैं, मगर
हाल फिलहाल में ये दो प्रकरण ऐसे हैं जिन्होंने लड़ने की हिमाकत की, विपिन कुमार सिंह और उसके गुर्गों के खिलाफ। एक और तीसरा प्रकरण है बीजेपी के ही किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह को बुरी तरीके से धमकाया गया था फोन पर विपिन कुमार सिंह की तरफ से। उस मामले में भी तूल पकड़ा था, मगर एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब सत्ताधारी दल के उसमें भी सीएम के सजाती, किसी की छूने की हिम्मत नहीं है। पिछले प्रकरण में भी आरोप लगे थे, सब कुछ हुआ था, मगर आदिवासी परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इस परिवार में भी नेशनल जनमत को न्याय की उम्मीद बेहद कम है, फिर भी इंसाफ तो सरकार से ही मांगा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी भूमाफियाओं के खिलाफ उनको जमींदोज करने की बात करते हैं, तो कम से कम अपने गढ़ यानी कि पूर्वांचल में ही आपके दामन पर लगने वाले इस दाग विपिन कुमार सिंह की तरफ भी नजरें इनायत कर लें, और हो सके तो जो संभव नहीं है कि बुलडोजर का मुंह इस तरफ भी मोड़ दें। वैसे भी कहा जाता है कि योगी जी के राम राज्य के बुलडोजर जाति और धर्म देख करके तेजी पकड़ते हैं या नरम हो जाते हैं। देखते रहिए संजनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।